हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके हेल्प से हम एक नया ट्रेड ले सकें और एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। अगर आपको हमारा प्रीवियस वीडियो याद होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी में ये जो लेवल है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि निकल कर आ रहा था समवेयर बिटवीन 22,750 के अराउंड। ये लेवल को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक हेवी रेजिस्टेंस बताया था और इस हेवी रेजिस्टेंस के पीछे का कारण 2-3 था, जिसमें सबसे पहला जो कारण था वो था ओपन इंटरेस्ट का डाटा और दूसरा कारण था ये प्रीवियस टाइम का हाई था। यानी ये हाई एक था जो कि ऑल टाइम हाई आप बोल सकते हैं। ऑल टाइम हाई और ओपन इंटरेस्ट का डाटा, ये दोनों की वजह से मैंने बोला था कि ये जो लेवल है जो निकल कर आया था 27,750 का लेवल, ये निफ्टी में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और आप देख सकते हैं अभी फिलहाल जो आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ, वो लगभग 172 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिला। अब देखिए, ये जो फॉल आता है, ये आप कभी भी आप देखे होंगे कि रैली आ गया, ये रैली और फॉल कभी सडन नहीं होता। आपको मार्केट कहीं न कहीं इंडिकेट ज़रूर कर देगा और इसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर का। और इंडिकेटर में अब कुछ भी हो सकता है और जो मैं यूज़ करता हूँ, वो 4 बेसिस पे मैं मार्केट को एनालाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। जिसमें आप सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहले मैं तो ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करता हूँ और दूसरा में हम देखते हैं मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो क्या-क्या अवेलेबल हैं। भले ही वो इंडेक्स हो या फिर कोई-सा भी स्टॉक्स हो। और जो तीसरा चीज़ है, उसमें हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर का। इंडिकेटर भी आपको एक हेल्प करता है, ताकि आपको अगर आप भटक रहे होंगे, अगर आपको लग रहा होगा कि बाई करना है, अगर इंडिकेटर आपको कहीं न कहीं हिंट दे रहा है कि नहीं, अभी मार्केट में हमें एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी दिख रहा है, तो आप बेशक इंडिकेटर के साथ जाइए। और जो चौथा चीज़ है, चौथा चीज़ में मैंने आप लोगों को बताया है कि आप कैंडल्स का यूज़ कीजिए। कैंडल्स को रीड करने के लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाकर उसको हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें मैंने आप लोग को कैंडल्स के बेसिक्स के बारे में बताया है कि कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है या फिर एक कैंडल का फॉर्मेशन किस बेसिस पे होता है। अब देखिए, इसी चारों चीज़ के बेसिस पे हम देखेंगे कि अभी का जो मार्केट था या फिर आज का जो मार्केट था, वो फ़ॉल क्यों किया। अब जो कैंडल मैंने आप लोग को बताया, अगर आप कैंडल के बेसिस पे देखिएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है, आप मैं थोड़ा इसको ज़ूम ज़ूम करता हूँ ताकि आपको एक अच्छा से दिखाई दे। पहले मैंने बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है और फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, ये था 3 दिन पहले ट्रेडिंग सेशन में, जब मार्केट यहाँ पर आया तो हमें इस लेवल पर एक रिजेक्शन देखने को मिला। यानी मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, क्लोजिंग देता है यहाँ पर और इसका हाई है ये। यानी यहाँ पर हाई बना, यहाँ पे लो बना और यहाँ पे मार्केट क्लोज़ किया और यहाँ पे इसका ओपनिंग था। अब आप खुद बताइए, जब मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, यानी बड़े प्लेयर जो हैं, जो यहाँ पे अपना सेलिंग में पैसा लगाए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट दे। और फिर दूसरे दिन का भी जो कैंडल बना, उसमें गैप डाउन ओपनिंग हुआ और यहाँ पे बहुत सारे लोग इ इसके ट्रैप में फँसे होंगे। यहाँ पे एक ट्रैप गेम चला। यहाँ पर मार्केट में हमें एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिला और इस रैली में सबको लगा कि अगला दिन भी मार्केट इसको ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट आज अगर आप देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी इंडेक्स आज ओपनिंग तो गैप अप दिया। गैप अप ओपनिंग होने के साथ इसमें हमें एक हेवी फॉल भी देखने को मिला। अब ये फॉल देखिए मार्केट आपको पहले से ही बता रहा था। अगर आप कैंडल को थोड़ा-सा भी ऑब्ज़र्व करेंगे, तो कैंडल में हमें पहले से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। यानी यहाँ पर तो फिक्स था। अगर आप यहाँ पे साथ-साथ सेलिंग प्रेशर कैंडल देख के ही पता चल जाता था, चल गया। और आप यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखेंगे, तो ओपन इंटरेस्ट के डाटा पर भी अगर आप गौर करेंगे तो 22,800 के पास मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुआ है। यानी बहुत सारे कॉल यहाँ पर ऐड हुए थे। अब ये कॉल ऐड हुए, वो कॉल राइटिंग भी इंडिकेट करता है मार्केट में एक फॉल। अब हमारा अगला ट्रेडिंग सेटअप क्या होने वाला है और हमारे जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसको भी हम
थोड़ा-सा अच्छा से कैलकुलेट करेंगे। तो जो ये आज का लो बना, आज के लो से हमें फिर से थोड़ा-सा रिजेक्शन देखने को मिला। यानी ये जो लो है, ये इसके सपोर्ट का काम करेगा, जो कि निकल कर आता है समव्हेयर बिटवीन 22,350 के पास। यानी सपोर्ट 1 क्या हो गया हमारा 22,350। अब हम आते हैं कुछ-कुछ छोटे चार्ट पर, छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और वहाँ से हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि और भी हमारे पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी आ सकता है। उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर इस लेवल के पास हमें एक थोड़ा-सा ये जो कैंडल है, ये कैंडल में हमें बाइंग देखने को मिला। बाइंग, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं रैली। यानी यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिला, और रैली के बाद ये यहाँ पर बनाया बेस, और फिर यहाँ से रैली देखने को मिला। यानी ये हुआ रैली, बेस और रैली। ये फॉर्मेशन थोड़ा-सा बुलिश फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जो लेवल निकल कर आया, ये लेवल निफ्टी में एक सपोर्ट का काम करेगा। अब इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, ताकि हमारे ये आगे आने वाले ट्रेडिंग सेटअप में मदद करेगा। अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। उसके लिए हम एक नया टूल लगाएँगे, जिसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर हम आज के हाई से आज के लो को मर्ज क मिलाएँगे, तो ये जो 50 से 60% के बीच का एरिया हुआ, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग रिवर्सल ज़ोन। यानी यहाँ से मार्केट हमें रिवर्स दिखा सकता है। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर थोड़ा-सा इंडिकेटर मतलब मार्क कर लेते हैं। इसको हम मार्क कर लिए। अब हम हटाते हैं इसको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिलीट कर देते हैं। अगर आप देखिएगा, तो इससे पहले भी मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा था कि ये एरिया एक मतलब सपोर्ट का एरिया है। और मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सपोर्ट बाद में जाकर रेजिस्टेंस बन जाता है, और रेजिस्टेंस आगे जाकर सपोर्ट बन जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग चेंज इन पोलैरिटी। होता है कि जो सपोर्ट है, फ्यूचर में जाकर रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है, फ्यूचर में जाकर सपोर्ट बन जाएगा। अब ये यहाँ पर था सपोर्ट, अब यही सपोर्ट आगे जाके बन जाएगा रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, फिबोनाची का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अनुसार हमारे यहाँ पर रिवर्सल का एरिया आ रहा है। यानी अब ये जो ज़ोन हो गया, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस का एरिया। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी मंडे को अगर ये गैप अप ओपन होता है, मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होगा, तो जो 22,560 से लेकर 22,600 का एरिया है, ये जो रेंज बन गया, इस रेंज में हमें एक क्लियरली रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 1, और रेजिस्टेंस 2, तो आप इस चीज़ को ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जो 22,000 रेजिस्टेंस 2 को अगर हम लिखें आपको सामने, तो 22,720 से लेकर 22,800 का जो एरिया होगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे सपोर्ट में तो यहाँ पर है ही 22,300 का, सॉरी, जो सपोर्ट निकल कर आता है, वो मतलब आप इजीली एज्यूम कर इजीली क्लियरली देख सकते हैं कि ये एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि निकल कर आता है 22,320 के पास। ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से हम एक पी बाई कर लिए। और पी बाई करने के बाद जो हमारा टारगेट होगा, हम बिजली 22,320 के पास से एक अच्छा टारगेट बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? ये तो रहा हमारा निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी को। हम आ गए हैं अब अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा, तो हम थोड़ा-सा और पीछे चलते हैं। ये जो एरिया है, यहाँ से हमें एक मेजर फॉल देखने को मिल रहा है। ये फॉल आप अगर देखिएगा, तो ये 2020 का टाइम था। 2020 के टाइम आपको पता ही होगा, कोरोना था। कोरोना के टाइम जो फॉल आया, यहाँ से हमें एक बॉटम आउट होते हुए दिखा। बॉटम आउट इन द सेंस, जैसे यहाँ से हमें फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला। और मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट करता हूँ। ज़ूम आउट करूँगा तब आपको एक और क्लियर व्यू मिलेगा। आप यहाँ पे क्लियरली देखिए। यहाँ पे जो इसने
सपोर्ट लिया था, इस पॉइंट पे जो सपोर्ट लिया, आगे जाकर फिर इसने वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ सपोर्ट लिया। यानी जो ये इसका ये ट्रेंडिंग सपोर्ट है, इस ट्रेंडिंग सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। यानी हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, वो एक हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और फ्रेंड्स, जो लोग भी यहाँ पे नए आए हैं, वो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अब हमें एक तो बात पता चल गया कि जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मानी मतलब अप ट्रेंड में है। अब हम आते हैं थोड़ा सा छोटे-छोटे टाइम फ्रेम पर। अभी हमको तो 3 महीने बाद का तो कॉल बाय करके रखना नहीं है, हमें इंट्राडे लेवल्स चाहिए। इंट्राडे लेवल्स के लिए हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे अपना मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब यहाँ पर इसने अपना हाई बनाया, उसी टाइम मैंने अपने वीडियो में बताया था कि यहाँ से हमें एक फिर से फॉल देखने को मिल सकता है और ये एरिया हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस का एरिया। ये तो रेजिस्टेंस 2 होगा, यानी जो निकल कर आता है समवेयर 900 का जो ये लेवल है, ये बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस 2। अब जो आज का अगर आप देखेंगे, आज का जो मार्केट में हमें एक हाई देखने को मिला, आज का जो हाई था, मार्केट तो गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से जो हमें फॉल देखने को मिला, ये फॉल हो गया हमारा रेजिस्टेंस 1। यानी अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें थोड़ा-सा यहाँ पर गैप मार्केट में शॉर्ट मतलब कवरिंग देखने को मिलता है, तो हमें इस रेजिस्टेंस पर आकर इस रेजिस्टेंस को हम टारगेट मानकर एक कॉल बाय कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? और यहीं रेजिस्टेंस से हम एक अलग अपॉर्चुनिटी लेंगे जो कि निकल कर आएगा पुट बाय का। इस रेजिस्टेंस हम पुट बाय करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो यहाँ पर आएगा, जो कि निकल कर आता है 48,600 के पास। अब जो 48,600 का लेवल है, इसको मैं सपोर्ट क्यों मान रहा हूँ? अब इस सपोर्ट के पीछे का भी हम थोड़ा-सा लॉजिक देख लेते हैं। इस सपोर्ट के पीछे अगर हम चलें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, थोड़ा आपको क्लियर व्यू मिले। यहाँ पर हमें केवल अर्निंग नहीं करना है, लर्निंग भी करना है। अगर आप सीखेंगे नहीं, तो आप प्रॉफ़िट खुद से नहीं बना सकते। आप देखिए, पहले ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर हमें मार्केट में फॉल देखने को मिला। फिर जब ये फिर से इस एरिया में आया, तो इस एरिया में हमें फिर से फॉल देखने को मिला और यहाँ पर हमें लगा कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं, ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट। अंडरस्टैंडिंग? अब ये फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमें इस लेवल पे देखने को मिला। ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक हुआ और मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले भी बताया कि कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो वो आगे जाके सपोर्ट बनता है। इस चीज़ को बोलते हैं हम चेंज इन पोलैरिटी। और आप देखेंगे तो फिर से अभी ये इसी रेजिस्टेंस जो पहले इसका था, इस पे आके खड़ा है। तो इस चीज़ को हम मान सकते हैं कि ये हमें एक सपोर्ट दिखता हुआ नज़र आएगा। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर से आ जाएँ, तो आप यहाँ से क्लियरली देखिएगा, उसने इसी पॉइंट पे आकर बैंक निफ्टी आज जब इसमें फॉल आ रहा था, तो इसी पॉइंट पर आकर यहाँ से हमें एक थोड़ा-सा पुल बैक देखने को मिला। अब देखिए हो कुछ भी सकता है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड भी बनाना चाहें, तो हमें एक ट्रेंड भी नज़र आएगा। अगर इस हाई को हम इसके साथ मिलाएँ, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तो यहाँ तक का जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ तक के टारगेट अचीव नहीं होंगे और इन दोनों के बीच में बहुत कम का मार्जिन है। तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप यहाँ से कॉल बाय करें। यहाँ से कॉल बाय कीजिएगा और देखिएगा कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन आपका प्रॉफ़िट नहीं हो पाएगा। वो क्यों? क्योंकि प्रीमियम डीके होगा, यानी ठीरा डीके होगा। तो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिलेगा कि मार्केट यहाँ जाए तो आप वेट कीजिए, यहाँ से आप पी बाय कीजिए। पी बाय कीजिएगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट होगा डाउन साइड में। और ये लेवल जो सपोर्ट
मैं बोल रहा हूँ, अगर ये लेवल सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो हमें डाउन साइड में एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, जो कि टारगेट निकल कर आएगा इसका 47,750 के अप्रॉक्स। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।